1950 का भारत, गरीबी हर घर में, सपने सिर्फ रात को आते थे और अगर कोई बड़ा सोचता था तो लोग कहते थे रियलिस्टिक रहो यार। इसी माहौल में गुजरात के छोटे से गांव चौरबाड़ में एक लड़का था, धीरजलाल हीराचंद अंबानी। कौन जानता था कि यही लड़का एक दिन भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाएगा। 16 साल की उम्र में धीरू भाई ने स्कूल छोड़ दिया। घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई लग्जरी लगती थी, लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी असली शिक्षा। वो यमन चले गए, काम की तलाश में। अदन की गलियों में, तेल कंपनी के ऑफिस में उन्होंने वो चीजें सीखीं जो किसी किताब में नहीं मिलती। मार्केट कैसे काम करता है, लोग कैसे फैसले लेते हैं, पैसा कैसे बनता है और कैसे गायब होता है। हर दिन एक नया लेसन था। यमन में 8 साल बिताने के बाद धीरू भाई वापस मुंबई आए। सन 1958 में नरीमन पॉइंट के एक छोटे से कमरे में शुरू हुई रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत टेक्सटाइल ट्रेडिंग से हुई, लेकिन यहां कहानी आसान नहीं थी। लॉस हुए, कैश क्रंच आया, बैंक्स ने मना कर दिया। लोगों ने कहा ये मिडिल क्लास आदमी इंडस्ट्री कैसे बनाएगा। पर धीरू भाई का विजन अलग था। उनका मानना था कि बिजनेस सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए होना चाहिए। और यहीं आया उनका सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया, स्टॉक मार्केट के जरिए कॉमन पीपल को इन्वेस्टर बनाना। उस जमाने में शेयर मार्केट सिर्फ बड़े घरानों का खेल था। धीरू भाई ने इसे हर घर तक पहुंचाया। टीचर हो या टैक्सी ड्राइवर, सबको रिलायंस का हिस्सेदार बनाया। 70 और 80 के दशक में चैलेंजेस और भी बढ़ी आईं। मार्केट क्रैशेस हुए, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे। लेकिन धीरू भाई ने हार नहीं मानी। ट्रांसपेरेंसी को अपना वेपन बनाया, स्केल पर फोकस किया और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते रहे। टेक्सटाइल से मैन्युफैक्चरिंग में गए, फिर पेट्रोकेमिकल्स में। हर स्टेप केयरफुली प्लान्ड, हर मूव स्ट्रेटेजी। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी, बल्कि एक मूवमेंट बनी। जब भी कोई कहता था ये इम्पॉसिबल है, धीरू भाई प्रूव करते थे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने दिखाया कि विजन, करेज और कंसिस्टेंसी के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल छोटा है। आज जब हम रिलायंस को देखते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में से एक, तो समझ आता है कि एम्पायर कैसे बनते हैं। डिग्री या बैकग्राउंड नहीं, सोच, हिम्मत और कंसिस्टेंसी एम्पायर बनाती है। धीरू भाई अंबानी की कहानी यही सिखाती है कि अगर आपके पास विजन है, करेज है और आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप भी हिस्ट्री बना सकते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो सपने देखना सीख रहा था, और एक आदमी की कहानी है जिसने उन सपनों को रियलिटी बनाया।